हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि राम नवमी पर टैरो गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो एक तरीके से भगवान राम का क्या संदेश आपके लिए है, उसी पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। आपके सामने 3 पाइल्स अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं, जैसे कि हर बार 3 पाइल्स होती हैं। और आज तीनों पाइल्स के रूप में भगवान राम के ही 3 स्वरूपों को चूज़ किया गया है। तो सबसे पहला उनका बाल रूप, यानी कि जब वे छोटे बच्चे थे तब उनका जो स्वरूप था बालक वाला, वो आपके सामने है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में उनका वनवासी स्वरूप, जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया भारत के लिए। ये जो उनका वनवासी स्वरूप है ये अपने आप में आज भी पूजनीय है। और पाइल नंबर 3 के रूप में है राजा राम का स्वरूप, जिनके बारे में आज भी राम राज्य के उदाहरण दिए जाते हैं, राम राज्य की कल्पना की जाती है। और भगवान राम जिन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या नगरी पर राज किया था। तो तीनों पाइल्स आपके सामने एक साथ स्क्रीन पर हैं। तीनों रूप भगवान राम के, तीनों में से जिस रूप के प्रति आपकी श्रद्धा आती है या एक खिंचाव लगाव महसूस होता है, उसे ही अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपके लिए सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे सब्सक्राइबर्स, पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इसके ऊपर कॉल नहीं करनी है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैसेज के ही थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को, आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। आपने भगवान राम के बालक स्वरूप को चूज़ किया था एज ए पाइल, उनके बालक स्वरूप को मेरे बगल में लगाया गया है। पाइल नंबर 1 आप हैं और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान राम का क्या संदेश आपके लिए है। एक तरीके से आज की जो रीडिंग है ये पूरी तरह से गाइडेंस बेसिस पर रहेगी। आपके लिए एक तरह का संदेश होगा और सुझाव होंगे आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, द वर्ल्ड। पहला ही कार्ड बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है द मून। द वर्ल्ड के बाद द मून। द मून एक तरह से नेगेटिव कार्ड माना जाता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट में आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। लाइन से आ गए हैं। रैंडम कार्ड्स निकाले जाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ही चकाचौंध कर देते हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में आप कई बार लक्ष्य विहीनता के शिकार हो चुके हैं, टारगेटलेसनेस के शिकार हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में आप इस सारी दुविधा से दूर हैं, या एक तरह से इस सारी जो एक तरह की डिस्टर्बेंस थी उससे हट गए हैं। आपके जीवन में आमूलचूल बदलाव भी आए हैं। आपने अपने टारगेट को बनाने की कोशिश भी करी है, आपने उसे अचीव करने की भी कोशिश करी है। आपने खुद को ऐसी सिचुएशन से भी बाहर निकाला है जिस सिचुएशन में एक तरह से बहुत बुरी तरह जकड़ गए थे या फंस गए थे, लेकिन वहाँ से बाहर निकल आए हैं और अब भविष्य के लिए आपके अंदर एक उम्मीद, एक होप दिखाई देती है, जो बहुत अच्छी बात है। ये जो आज की रीडिंग है इसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है, या समझें कि आ चुका है लगभग, जिस परिवर्तन के बाद कुछ भी निगेटिविटीज़ आपको अपने आप में एक पॉजिटिव एहसास जरूर दे जाती हैं। उन निगेटिविटीज़ के बीच में से पॉजिटिव वे क्या है, सकारात्मक रास्ता, सकारात्मक मार्ग क्या है, उसके बारे में आपको एक कॉन्शसनेस या एक सिक्स्थ सेंस आ जाता है। अपने आप को चाहे जितना भी सिचुएशंस में फंसा पाएँ, लोगों के बीच में फंसा हुआ पाएँ, या ऐसी परिस्थितियों ने आपको घेर रखा हो जहां आप दूसरों को अपोज नहीं कर सकते, तो आपने फील किया होगा कि पिछले कुछ समय से आप स्वतः उन सारी चीज़ों से आउटकम कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं।
ये एक तरह से आपके जीवन को ढर्रे पर लाया जा रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए योजना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। योजना बनाना अपने आप में एक कला है। योजना ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर आपको डाउट हो। योजना ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपको डाउट ना हो, एक उम्मीद हो। भले वो उम्मीद जो आपकी है वो बहुत बड़ी क्यों ना हो या बहुत दूर की क्यों ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उस योजना को सही ढंग से बनाते हैं या नहीं। एक बेहतर प्लान आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, आपके भविष्य को आपके अनुकूल, आपके अनुरूप लेकर आ सकता है, लेकिन उस प्लान की परिकल्पना करने में जो जल्दबाजी होती है वो उस सारे भविष्य को जो आने वाला है उसको चौपट कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो इसलिए भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है, उससे पहले कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा सारे मामले को, कैसे हैंडल किया जाएगा सारी चीज़ों को, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और जैसा कि पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो अपने प्लान में निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करके कतई चलना नहीं है। क्या नकारात्मकता हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है जो आपके विरुद्ध हो सकता है। जब विश्वामित्र भगवान राम को लेकर के गए, भगवान राम की आज बातें करेंगे हम थोड़ी मोड़ी, जब विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को लेकर के गए राक्षसों का संहार करने के लिए, तो राजा दशरथ ये बात जानते थे कि नुकसानदेह स्थिति भी आ सकती है, राक्षसों द्वारा मेरे पुत्रों को हानि पहुंचाई जा सकती है, और इसीलिए महाराज दशरथ भेजना नहीं चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र को भी पता था कि नकारात्मक चीजें हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने भगवान राम को शस्त्रों का ज्ञान दिया। और एक तरह से जो भगवान राम को उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान दिया, उसी ज्ञान ने ही शस्त्रधारियों में भगवान राम को सर्वोच्च उपाधि पर पहुंचा दिया। और इसीलिए 24वें त्रेता के बाद 28वें द्वापर में जब कृष्ण आए, तो गीता के उपदेश में अर्जुन को अपनी विभूतियां बताते हुए कह सके कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, जो शस्त्र धारण कर सकते हैं उसमें मैं राम हूं। क्योंकि रामायण की कथाओं के अनुसार और जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी उसके अनुसार भगवान राम के पास उस समय ज्ञात हर तरह के शस्त्र मौजूद थे। सिर्फ तीर कमान से नहीं लड़ते थे, जैसा कि टेलीविज़न और सीरियल्स में दिखाया जाता है। भगवान राम के बारे में जो महर्षि वाल्मीकि ने चित्रण किया है उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि उनके कंधों पर धनुष, पीठ पर तरकश और कमर पर कटार यानी तलवार लटकती रहती थी। तो खैर, एक बेहतर प्लानिंग आपके भविष्य को बेहतर बना सकती है, और उस बेहतर प्लानिंग में निगेटिव चीज़ों को कैच करना मत भूलिएगा। क्या नकारात्मक हो सकता है, क्या है जो मेरे विरुद्ध काम कर सकता है, उस चीज़ को अगर सोच करके आपने प्लानिंग करी तो उस चीज़ से आउटकम करने का भी प्लान होगा। ठीक है, कोई प्लान आपने बनाया, अब उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा किया, ये होगा फिर वो करेंगे, वो होगा फिर ये करेंगे, ये हो जाएगा फिर ये करेंगे, और फिर सक्सीड, और बीच में गड़बड़ हुई तो क्या करेंगे? तो उसका भी प्लान बना करके रखिए ना कि अगर मेरा जो ये प्लान है इसमें यहां पर डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा, तो उस डाउनफॉल को कैसे मैनेज करेंगे, फिर आगे का प्लान, फिर उस डाउनफॉल को कैसे मैनेज करेंगे, फिर आगे का प्लान, और इस तरह से करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा मुड़ जाएंगी। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा प्लानिंग वगैरह नहीं करते हैं तो भी चीज़ें आपके पक्ष में तो हैं, लेकिन ये एक तरह से आपके भाग्य पर डिपेंड करेंगी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना ही मिलेगा। तो ये उस तरह से डिपेंड करेंगी, लेकिन अगर प्लान बेहतर होगा तो वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इसलिए उस आउटकम को लाने का पूरा पूरा प्रयास करें। और हाँ, जो परिवर्तन आपके जीवन में अभी आया, देखिए यहाँ पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी अभी परिवर्तन हो चुका। ये परिवर्तन अप्रॉक्सीमेटली 4-5 महीने चला होगा, और कुछ लोग हैं जिनके जीवन में अभी परिवर्तन चल रहा है और वो फील कर रहे होंगे कि बहुत कुछ बदलता जा रहा है, हाथ से निकलता भी जा रहा है और हाथ में आता भी जा रहा है, दोनों हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना है कि आप इन चीज़ों को यूज़ ना करें, उस परिवर्तन को स्वीकार करें, प्लानिंग को बनाएं और भविष्य के लिए एक ऐसी रणनीति पर काम करना शुरू करें जो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जा सके। और एकल यौगिक पाथ मेरे सामने है। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है राधा, कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है जो मेरे पास दिस वन इज सरस्वती, कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है तपस,
कार्ड नंबर 4 आपके लिए मेरे पास बुद्धि, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज काली, माता काली। तो आपके लिए 3 देवियां आई हैं, राधा, सरस्वती और काली। ठीक है, यहाँ आपके लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास ओरेकल कार्ड से आ रही है, देखिए काली जी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं। काली जी के बारे में कहा जाता है कि राक्षसों को मारने के लिए, राक्षसों का सघन संहार करने के लिए, सघन मतलब कंप्लीटली, सघन संहार करने के लिए देवी ने काली के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। और काली का जो रूप बताया, जैसे उनका कलर काला है, और काली का जो स्वरूप बताया गया है वो बड़ा विभत्स है। विभत्स का मतलब बहुत डरावना है, क्योंकि वे बड़ी क्रोध में आ जाती हैं। और काली के स्वरूप में आते ही उनका क्रोध चरम पर था, हाई पीक पर था, और उस हाई पीक में उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। जो सामने आया उसे उन्होंने मार दिया। तो चूंकि बहुत सारे लोगों को बचाना भी था और राक्षसों को पूरी तरह से नष्ट होना भी नहीं था, राक्षसों को भी चूंकि राक्षसों को भी एक तरीके से सिर्फ पराजय में ले जाना था, क्योंकि ब्रह्मा जी के सृष्टि में सुर असुर दोनों थे। तो संतुलन बना रहे, अगर निगेटिविटी नहीं होगी तो पॉजिटिविटी की वैल्यू खत्म होगी, राक्षस नहीं होंगे तो देवता यूजलेस हो जाएंगे। तो वो संतुलन बना रहे, इसलिए शिव जी को उनके मार्ग में अवरोध भी डालना पड़ा था। अब यहाँ पर ये बात मैंने आपको क्यों बताई अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको परिवर्तन को स्वीकार करना है, लेकिन जो परिवर्तन है उसे एडॉप्ट करना है, स्वीकार। इसमें फिर इफ और बट नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये मेरे मतलब का नहीं है या ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जो हो गया हो गया। उस परिवर्तन को स्वीकार करें। राधा कहती है कि उस परिवर्तन को जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक नए की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक मार्ग खुलेंगे नहीं। और जैसे ही स्वीकारोक्ति कर लेते हैं, एक ज्ञान होगा, आत्मज्ञान, अंदर का एक चिंतन जागृत हो जाएगा और आपको लगेगा कि शायद से ही शुरू होगा कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए यही मार्ग चुना था और मुझे इसी पथ पर आगे बढ़ना है। लेकिन अपने ग्रेस को बनाए रखना है, जल्दबाजी से बचना है, डिसीजन लेने में टाइम उतना लीजिए जितने की ज़रूरत है। दैट मीन्स अगर 2 मिनट की ज़रूरत है तो 2 मिनट लीजिए, 2 दिन की ज़रूरत है तो 2 दिन लीजिए, 2 महीने की ज़रूरत है तो 2 महीने लीजिए। जिस पर्सन को डिसीजन सुनाना है उसे वेट करने को बोलिए। अब फिर से आते हैं काली के ऊपर। चीज़ें अच्छी और बुरी नज़रिए से होती हैं, चीज़ें अच्छी और बुरी हमारी अपनी मेंटेलिटी से होती हैं। देवी जब काली के स्वरूप में आई तो उनकी जो मानसिक स्थिति उस समय थी वो बड़ी ही क्रोध वाली थी, इसलिए उनका स्वरूप विभत्स हो गया। जब देवी गौरी के रूप में आती हैं तो सौम्यता आ जाती है, उनका जो मेंटल स्टेटस होता है, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो सौम्य और मृदुल हो जाती है। इसीलिए सिंह को वाहन तक उन्होंने बना लिया था। वो एक कहानी है ना, उसमें कहते कि शेर आ गया था उनको खाने के लिए और वो तपस्या में लीन थी, तो शेर उनके तेज को देखकर आगे नहीं बढ़ सका और उसने सोचा कि ये जाग जाए फिर इनको खा लेता हूँ, और शेर वहीं बैठा रहा। तपस्या बड़ी लंबी चली और बैठे बैठे शेर वहीं पर कमज़ोर होता चला गया। बड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो शेर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उठ जाता, और चूंकि वो उठ नहीं सकता था और उन्होंने जब आंखें खोली देवी ने तो उन्होंने देखा और उन्हें बड़ी करुणा आई। दया नहीं आई, करुणा आई, मर्सी नहीं आई, कंपैशन आया। उसकी कंडीशन को उन्होंने फील किया और उन्होंने उसकी देखभाल की, उसकी थोड़ी सेवा करी, और वो जब ठीक ठाक हो गया तो उसने देवी के सामने समर्पण किया। और इसीलिए गौरी के 2 वाहन हैं, एक बैल है और एक सिंह है। हालांकि बैल और सिंह आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन ऐसा है। तो यहां आपके लिए है कि आप अपने आप में फ्यूचर में आने वाली एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करें। यही समझा रहा था, ये सारी कहानियां बताने के पीछे उद्देश्य यही था कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। निगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नकारात्मकता एक ऊर्जा है। ऊर्जा विहीन होना बेकार है, लेकिन ऊर्जावान होना बहुत समझदारी है। इसीलिए जो अगर आप कभी सनातन धर्म में देखें तो जो राक्षस थे वे भी तपस्या करते थे। भले बुरे इंसान थे, भले इंसान नहीं राक्षस थे, लेकिन वे तपस्या करते थे, शक्ति इकट्ठा करते थे, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए और उनको नेगेटिव एनर्जी मिल जाती थी, बट उस नेगेटिव एनर्जी को भी वो यूज़ कर ले जाते थे। दैट मीन्स यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको एनर्जी जो आए पॉजिटिव या निगेटिव, अगर पॉजिटिव आती है तब तो वेल एंड गुड, और नेगेटिव आती है जैसा कि दिखता है
तो उस निगेटिव एनर्जी को सिर्फ एडॉप्ट करना है और आने देना है, और आने देने के बाद में जब एक बार एनर्जी फील होनी शुरू हो, चीज़ें आपके पक्ष में बदलनी शुरू हो, भले निगेटिवली बदलें। निगेटिवली कैसे आपके पक्ष में बदलेंगी कि चीज़ें आपके फेवर में तो हो रही हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन सारे लोग नफरत कर रहे हैं, नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही पता चल जाएगा कि भैया निगेटिविटी भी चल रही है, सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन ऑफिस में दोस्त ही दुश्मन हो गए। वो कहानी थी ना वो मूवी में कि दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट ज़्यादा हो और आपके दोस्तों को बुरा लग जाए। तो वो जो निगेटिविटी है उसे माइंड से, अपने दिमाग से आप पलट करके पॉजिटिव अप्रोच में लाकर यूज़ कर सकते हैं। आने वाले कुछ 4-5 महीने, यहाँ एक छोटी टाइमलाइन है जो बताना चाहूँगा। यहाँ से आने वाले 4-5 महीने, चूँकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, भले रामनवमी पर ही कर रहा हूँ, मतलब चूँकि रामनवमी पास है जब मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए भगवान राम की ब्लेसिंग के साथ कर रहा हूँ चीज़ों को। तो आने वाले 4-5 महीनों में पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी या निगेटिविटी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी है, निगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ एनर्जी लेवल है। और उस एनर्जी को अपने बेनिफिट में यूज़ करना आपका काम है और उसे करिए। एक बार आपने शुरू कर दिया तो वो द्विगुणित होता, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। दैट मीन्स कि अगर उस निगेटिव एनर्जी को निगेटिवली आपने यूज़ कर लिया तो वो निगेटिव स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसी निगेटिव एनर्जी को आपने पॉजिटिव में छोटा सा कन्वर्जन कर लिया, माइनर सा, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वे लोग जिन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश करी, नुकसान पहुंचाया, आपके रास्ते में परेशानियां डालने की कोशिश करी, आपकी इमेज को गिराने की कोशिश करी, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करी, उन्हें माफ़ नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा इग्नोर करना, उन्हें माफ़ नहीं करना है। मीन्स उनके साथ अगर आपने अपने रिलेशन, अपने बिहेवियर्स में परिवर्तन ले आया है तो उस परिवर्तन को कंटिन्यू रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सारे मामले में सिचुएशन जैसे जैसे आपके पक्ष में आती जाएगी, आप अपने अंदर एक ग्रेस महसूस करते चलेंगे। इस ग्रेस को ग्रेस फील करिएगा, अहंकार में परिवर्तन ना लाइएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अहंकार में परिवर्तन ना लाए, इस चीज़ के लिए इसका सबसे जो आसान तरीका है, अहंकार हमें कैसे नहीं आएगा, उसका जो सबसे आसान तरीका है वो सिंपल सा है कि अपने सारे उपलब्धियां ईश्वर को दे दीजिए कि मैं ईश्वर की कृपा से ऐसा कर रही हूं या मैं ईश्वर की कृपा से ऐसा कर पाया। तो ये सारी चीज़ें जब आप ईश्वर को समर्पित करते चलेंगे तो अहंकार कहीं नहीं आएगा। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग, आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने वनवासी राम, भगवान राम के वो स्वरूप जिसमें वे वनवास में थे, वनवास के दौरान थे, उस स्वरूप को चुना था जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। मोस्टली सबसे ज़्यादा उनके इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में अक्सर इसी स्वरूप को लगाया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यही वो स्वरूप है जो राम को भगवान बना देता है। वरना थे तो वो राजा के पुत्र, और लंका से लौटने के बाद फिर से वे एक राजा थे जिन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। और उन 11,000 वर्षों की कोई कथा नहीं है, क्योंकि राम के राज्य में कोई समस्या थी ही नहीं। तो चूंकि समस्या विहीन राज्य था तो उन चीज़ों को ज़्यादा दर्ज करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और सनातन धर्म हिस्ट्री को उस तरीके से रिकॉर्ड करने में हमेशा कंजूसी करता रहा है जिस तरह से पश्चिम में हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारे यहाँ फालतू चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। कुछ काम की हैं तो रिकॉर्ड में है, नहीं है तो उसको हमने इग्नोर कर दिया है, उसको फिर यूजलेस कर दिया, उसकी वैल्यू नहीं दी है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या आता है। भगवान राम की ब्लेसिंग्स के अंतर्गत, उनकी ब्लेसिंग्स के अंडर आज ये सारी रीडिंग चलेगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कोर्ट हाउस से 2 किंग मेरे पास अपीयर हो चुके, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। दोनों के दोनों किंग बड़े अच्छे और बड़े स्वीट हैं।
हालांकि स्वॉर्ड्स वाले जो किंग हैं वो बड़े खतरनाक से होते हैं। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस समय अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के बारे में दृढ़ प्रतिज्ञ महसूस कर रहे होंगे। अंदर से एक फील आ रहा होगा जहां आपको लगता होगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी के उस टारगेट को एक्चुअली अचीव करना है, एनी हाउ आगे बढ़ के अचीव करना है, जिसके बारे में मैंने बहुत हीला हवाली कर ली है, बहुत कैजुअलनेस कर दी, गलत डिसीज़न लिए, अपने आप को टारगेट किया, अपने आप को कैजुअल मोड में डाला और एक ऐसी स्थिति में आकर के अटके जहां से निकलने का प्रयास अब आप कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जीवन में आपने कभी हार मानने की टेंडेंसी को फॉलो नहीं किया, भले चीज़ें आपके पक्ष में नहीं थी, भले आप काफ़ी पैशनेट थे, भले आप बीच में कैजुअल हो गए, बट आपने अपने आप को पीछे हटने वाली टेंडेंसी में कभी नहीं डाला। उस कैजुअलनेस में भी आपको लगा थोड़ा रुक जाते हैं फिर काम करते हैं, लेकिन अपने टारगेट पर आप फिक्स थे। ये अच्छी चीज़ें हैं। इस बार जो आपके लिए मेरे पास आया है वो ये है कि आने वाले समय में चीज़ें आपके अनुसार मुड़ सकती हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप उनको मोड़ना चाहते हैं तो, अगर आप उनको नहीं मोड़ना चाहते हैं तो ये चीज़ें मुड़ेंगी नहीं। और एक तरीके से अच्छा समय, एक ऐसा समय जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता था, आपके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हाथ मलने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं आपके पास। तो इस सिचुएशन को यूज़ करिए। ये सिचुएशन पहचानने के लिए सबसे सिंपलेस्ट वे आपके पास, पहचानेंगे कैसे कि मेरे साथ ये सिचुएशन चल रही है। एक्चुअली आपके मन में उस लक्ष्य के प्रति एक श्रद्धा है कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है। टाइमलाइन भले आपके पास ना हो, लेकिन उसके लिए अंदर से एनर्जी फील कर रहे हैं। भले फिजिकल एनर्जी इस समय लो हो, लेकिन मेंटल एनर्जी को तो ज़रूर महसूस कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आप इस कंडीशन में हैं और इस कंडीशन से आगे बढ़ना संभव है। मेरे को तुरंत इंट्यूशन आ गया है कि मुझे ओरेकल कार्ड सभी निकालने चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी। तो पहला कार्ड आपके लिए बहुत बढ़िया अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्राण। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस इज छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता के बारे में मैंने कई बार बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ जाकर आप उनके ऊपर मेरे द्वारा जो एक वीडियो बनाया गया था उसको देख सकते हैं। कर्म कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है धारणा। धारणा का मतलब होता है कि हम क्या मान के चल रहे हैं, हमने किस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया है, मान लिया है, ठीक है, वो धारणा होती है। और अंतिम कार्ड आपके लिए आया है वात। जैसे आपने सुना होगा, कई बार कहते हैं कि पहले के समय में माना जाता था कि धरती जो है, हमारी जो अर्थ है, ये यूनिवर्स का सेंटर है और इस सेंटर के चारों ओर यूनिवर्स, सूर्य, चंद्रमा ये सब घूम रहे होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि ऐसा माना जाता है, लेकिन सनातन धर्म में ऐसी कहीं मान्यता नहीं है। आपको बताऊं, ये पाश्चात्य थी। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न रिलीजन में इन चीज़ों को माना जाता था, लेकिन सनातन धर्म ने ये कभी माना ही नहीं कि धरती एक सेंटर है। क्यों? क्योंकि मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स की जो एक थॉट है, थिंकिंग है, वो हमारे यहाँ बहुत समय पहले से विद्यमान थी। और हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पृथ्वी अकेला ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत हैं जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं और जीवन है। और वो सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा रची गई हैं, रची जा रही हैं। सनातन में है कि ब्रह्मा जो ब्रह्मदेव हैं, अब मैं अगर ये बातें कह रहा हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मेरे पास इंट्यूशन के थ्रू आ रही हैं कि मैं ये जानकारियाँ आपको दूँ। तो जो ब्रह्मदेव हैं, उनका कार्य है ब्रह्मांड का निर्माण करना, पालन करना नहीं, संहार करना भी नहीं। उनकी जो ड्यूटी है वो निर्माण है, ना ब्रह्मांड को मैनेज करना उनकी ड्यूटी है और ना इसको नष्ट करना उनकी ड्यूटी है। इसे मैनेज करने की ड्यूटी है विष्णु की, जिनको पालन करता कहा गया, और डिस्ट्रॉय करने की ड्यूटी डिस्ट्रॉयर शिव को है, जिन्हें हम महादेव, महाकाल भी कहते हैं। तो ये इस तरह से, दैट मीन्स कि ब्रह्मा जी अभी भी अपना काम कर रहे हैं, ब्रह्मांड अभी भी बन रहा है। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, नई गैलेक्सीज, नए प्लैनेट सब बन रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है। खैर, अब ये चीज़ें क्यों कहीं, उसको समझिए। छिन्नमस्ता का कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है प्राण के साथ में। प्राण एक कार्ड का नाम यहाँ पर है। प्राण वो चीज़ होती है जो प्राण ऊर्जा होती है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, इस
होती तो हवा है, इसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है। प्राण वायु, वह एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें प्राण दे रही है, जान हमारे में डाल रही है। तो हम प्राण को लेते हैं और इस प्राण को बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ प्राण का जो कार्ड अपीयर हुआ है छिन्नमस्ता के साथ, ये कहता है कि इस पूरे मामले में आपके लिए सबसे सूटेबल ये है कि चीज़ों को एज इट इज़ चलने दें, ज़्यादा छेड़खानी ना करें, क्योंकि ज़्यादा छेड़खानी करना एक गलत डिसीज़न की ओर इशारा करेगी और वो गलत डिसीज़न आपके लिए एक मुसीबत बन सकता है। उस गलत डिसीजन की वजह से चीज़ें आपके पक्ष में ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और गलत डिसीजन क्यों होगा? जल्दीबाजी की वजह से। छिन्नमस्ता कहते हैं जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, थोड़ा रुकिए, इंतजार, इत्मीनान, क्योंकि है तो देवी है। अब यहाँ इनकी सखियों की ओर से इंफॉर्मेशन है कि अगर इंतजार किया जाए तो गिल्ट वाली कंडीशन नहीं बनने पाएगी। ठीक है, तो गिल्ट वाली कंडीशन से बाहर निकलने के लिए धैर्य रखने की ज़रूरत है। सिचुएशन को अपने पक्ष में मुड़ने देने तक थोड़ा इंतजार करें। जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं वर्तमान में, उस एनर्जी को यूज कैसे करना वो बता रहा हूँ। सिचुएशन को थोड़ा अपने पक्ष में मुड़ने तक इंतजार करें और कुछ चीज़ें आपको करने के बाद, कुछ आप जो भी काम हाथ में लेंगे उनको करने के बाद आपको समझ में आएगा कि चीज़ें ऑटो रोटेट हो रही हैं, अपने आप सिचुएशन चल रही है। जिसको कहते हैं ना एक चरखी चल गई। कॉर्पोरेट वाले काम करते हैं ना ऑफिस में, तो वो कहते हैं कि अब हमारा मीटर शुरू हो गया। दैट मीन्स ऑफिस जा रहे हैं, घर पर हैं, छुट्टी पर हैं, मीटर चल रहा है, पैसे बन रहे हैं। तो वो एक चक्री उसको कहते हैं। तो एक चक्र चल जाएगा और चीज़ें थोड़ी ऑटोमेटिक मोड में तो जाएंगी, लेकिन आपको किसी एक चीज़ में स्टक होकर के बैठना नहीं है, अवधारणा नहीं बनानी है। धारणा का कार्ड यहाँ पर आपके लिए है, जो कहता है कि किसी एक ऐसे मामले में जो आपकी मेंटल टेंडेंसी है उस चीज़ के साथ स्टिक कतई नहीं होना है, क्योंकि परिवर्तन और बदलाव की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। परिवर्तन संसार का नियम है। हम सारे लोग ऑक्सीजन लेते हैं, आप सबको पता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे कई प्लैनेट हो सकते हैं जहाँ पर जीव हों, जिंदा हों, और वे कार्बन इनहेल कर रहे हों और ऑक्सीजन छोड़ रहे हों। तो उनके लिए ऑक्सीजन जहर जैसी है, हमारे लिए कार्बन जहर जैसा है। तो कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए आपको अवधारणाओं के अंदर नहीं जाना है। और आने वाले समय में जब चीज़ें आपके पक्ष में आएँ, कुछ लोग आपके फेवर में आएँ, कुछ लोग आपको सपोर्ट करें, और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं इन चीज़ों को मेरे पक्ष में ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ, और उस समय एक जो हेजिटेशन जैसी चीज़ आती है उसकी ज़रूरत कतई नहीं। यूज़ कर लीजिए लोगों को। क्यों? क्योंकि वो यूज़ होने को तैयार होंगे। सिचुएशंस को पूरा अपने पक्ष में लेकर चले आइए। क्यों? क्योंकि वो आपके पक्ष में आने को तैयार है, लेकिन आपके अंदर की एक हेजिटेशन जो कि कई बार आपके कामों को बिगाड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। आप उस मोमेंट में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपने आगे बढ़ने से खुद को रोक लिया। ज़्यादा इंतज़ार, देखिए इंतज़ार सिर्फ डिसीज़न लेने में करना है कि मुझे फला काम में आगे बढ़ना है कि नहीं, ये एक डिसीज़न है। लेकिन जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो तो आने दीजिए, जो आ रहा है आने दीजिए। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का आना स्वाभाविक है, आपके पक्ष में है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हेजिटेशन से आपको बचना है। आर्थिक मामलों में, प्रोफेशनल मामलों में काफ़ी ग्रोथ होने की संभावना दिखती है। ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान राम के महाराजा स्वरूप को चुना था, जिनको मेरे बगल में लगाया गया है। आपकी पाइल नंबर 3 है। भगवान राम के जो राजा स्वरूप, जिनको हम राजा राम कहते हैं, जिनके राज्य की अवधारणा, राम राज्य की कल्पना आज भी की जाती है, जिसे अभी तक के इतिहास में सबसे अच्छा शासनकाल माना जाता है। उसके बारे में अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था और उनके राज्य में कोई समस्या नहीं थी। 11,000 वर्षों तक कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दैट्स वाई इसको सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। तो फिलहाल
राजा राम आज हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से आज की इस रीडिंग को मैं शुरू करता हूं और देखते हैं कि आपके लिए क्या टैरो से आता है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज आउ टावर। टावर का कार्ड काफ़ी बुरा माना जाता है। आपने कभी सुना होगा, लोग बोलचाल की भाषा में कभी कभी कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ हो तो कहते हैं कि एंड आफ्टर दैट आई वॉज फील अ टावर मोमेंट, या एक टावर मोमेंट लाइफ में आया। ये टैरो कार्ड का टावर है, इसी का मोमेंट बोलचाल की भाषा में लिया जाता है। दैट मीन्स कि सब कुछ नष्ट हो गया। टावर मोमेंट का मतलब ये होता है। द हैंग्ड मैन कार्ड नंबर 3। और अब आपके लिए 4th पोजीशन पर जो अपीयर हुआ है ये है फेरिल्ट। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का आना आपके लिए काफ़ी अच्छा तो है, लेकिन एक इंडिकेशन है, एक चेतावनी है, एक तरह से गाइडेंस प्रॉपर है। सबसे पहले तो आपकी गलतियों ने चीज़ों को कई बार ख़राब किया है, मल्टीपल टाइम्स। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ ख़राब किया है, प्रॉब्लम ये है कि आपने गलतियों से सबक नहीं लिया। सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा समय को निकालने की ज़रूरत है। जब कुछ गलती हो जाए, चीज़ें आपके विरुद्ध हों, तो क्या करना चाहिए? रुक जाइए। वो जो ख़राब हो गया, सबसे पहले तो जब चीज़ें आपके विरुद्ध हों और आपको लगे कि 2 चीज़ें होती हैं ना, एक तो होता है कि भी मेरी गलती से सब खराब हो गया ये, और दूसरा कभी कभी ये होता है कि भले गलती हमने करी, वो सब ठीक है, लेकिन हो ईश्वर की मर्जी से राय। जो बुरा हो रहा है वो उसमें भी भगवान की मर्जी है, कहते हैं सनातन धर्मी तो अक्सर ये मान के चलते हैं। तो जो बुरा हो रहा है उसमें भगवान की मर्जी को मानना इस चीज़ से आपको निकाल सकता है जल्दी। और तरीका यह है कि उस चीज़ को पहले स्वीकार कर लें, मान लें कि हाँ प्रॉब्लम है, हो गई। उसके बाद अगला काम आपको है करना कि आप शांत बने रहें, धैर्य रखें और चीज़ों को खुद से मूव करने दें, मुड़ने दें चीज़ों को। अगर चीज़ों को खुद से मुड़ने नहीं देंगे तो चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से नहीं जाएंगी। अपने आप को वो सिचुएशंस अपने आप को सेल्फ रीसेट नहीं करेंगी, क्योंकि बीच में आपने इंटरफेयर कर दिया ना। तो इसलिए इंटरफेयर ना करिए, रुकिए, समय का इंतजार करिए। और आपको पता कैसे चलेगा कि चीज़ें वापस एक तरह से रीसेटिंग में चली गई हैं? वो पता ऐसे चलेगा कि आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे जो भविष्य के प्रति आशान्वित कर देगी आपको। भविष्य के प्रति अगर उम्मीद जगनी शुरू होती है तो उस पूरे समय में, उस पूरे सिचुएशन में, जो कि अभी आपके साथ होने वाला है कुछ समय में, उस पूरे सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप अपने आप का संतुलन बनाए रखें, स्वयं का संतुलन, स्वयं को असंतुलित ना होने दें, क्योंकि स्वयं का जो संतुलन आपके लिए है वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वे मामले जहां आपने गलतियां करी और आपकी गलतियों की वजह से चीज़ें खराब हुई और उन गलतियों को या उस जैसी गलतियों को आपने दोहराया, उस पूरे मामले से खुद को पहले दूर ले जाएं। कैसे दूर ले जाएंगे? आप पहली चीज़, हर चीज़ को सुधारने की कोशिश बंद कर दें, क्योंकि कई बार चीज़ों को सुधारने की कोशिश उनको इतना बिगाड़ देती है कि सुधारने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो उसको बंद करें। दूसरा, अपने आप को दीनहीन न समझें। आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो आपका कैलिबर है, वो काफ़ी है, उसे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसे और इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, उतना काफ़ी है, दैट इज़ एनफ। आपका ज्ञान जो भी है, आपकी जो काबिलियत है, वो सब चीज़ें एनफ है, वो चीज़ें काफ़ी हैं सिचुएशंस को आपके पक्ष में लाने के लिए। लेकिन आपका सेल्फ डाउट इन सारी चीज़ों को ख़राब करता है, तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, बचने की कोशिश करिए। अच्छा, अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज पित्त। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज राजस। 3rd पोजीशन आपके लिए तंत्र। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज काली। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू, ओजस। काली का जो कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, उसके ठीक पहले कार्ड आया है तंत्र का, जिसमें शिव और पार्वती, ठीक है, इनके चित्र बने हुए हैं। तंत्र शास्त्रों में पार्वती माता के नाम को कई जगहों पर गिरिजा के रूप में कहा गया है। गिरिजा का मतलब होता है गिर की
पुत्री। और गिरि का मतलब होता है माउंटेन यानी हिमालय, तो हिमालय की पुत्री गिरिजा, ये उनके गिरिजा नाम का मतलब है। आपके लिए सिचुएशंस जो अभी मैंने आपको बताई कि आपके पक्ष में मुड़ेंगी, अब उससे पहले थोड़ी और बातें जो हम कर रहे थे कि आपका अपने ऊपर डाउट आ जाता है, और ये जो डाउट है, इस डाउट को ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ये ऐसी कंडीशन हो जाती है। ना तो हजम करते बनता है और ना फेंकते बनता है। इस डाउट से ना बाहर जा पा रहे हैं, ना इस डाउट को खत्म कर पा रहे हैं। तो उस समय में आपको क्या करना है? उस समय में सिर्फ आपको सिचुएशन को मूव होने देना है, ग्रेसफुल हो जाइए, रुक जाइए और चीज़ों को मुड़ने दीजिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर कुछ बुरा है तो होने दीजिए पहले, क्योंकि देखिए उसे वैसे भी रोक तो सकते नहीं, तो उस चीज़ को होने दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, तो वो चीज़ें जो आपके पक्ष में मुड़े उसे साधने के लिए ऊर्जा आपको मिल जाएगी, और उसे कैसे इस्तेमाल करना अभी बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले समझें कि जब तक आप अपनी हेजिटेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने कैपेबिलिटीज़ को यूज नहीं कर पाएंगे। तंत्र का कार्ड मेरे पास आया है। तंत्र, तंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सोचते हैं बस ब्लैक मैजिक हो जाएगा। तंत्र को कुछ अपशब्द नहीं कहूँगा, लोगों ने सिर्फ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ को ही बनाकर रख दिया है, जबकि तंत्र इससे बहुत अलग है। तंत्र शास्त्रों में बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से एक है सौंदर्य लहरी, जिसे आदिगुरु शंकराचार्य ने, जो जगत गुरु शंकराचार्य थे तकरीबन 2000 साल पहले, उन्होंने लिखा था। और उन्होंने उस किताब को एक समरी के तौर पे लिखा था। समरी, तंत्र शास्त्रों की समरी, समराइज कर दिया। 101 श्लोकों में पूरे तंत्र शास्त्रों को समराइज कर दिया। दुनिया की 46 भाषाओं में सौंदर्य लहरी पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। 1100 से ज़्यादा अलग अलग मीनिंग्स निकाली जा चुकी हैं। श्लोक 1 जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक के 16 अलग अलग अर्थ निकाले जा चुके हैं, और अभी भी रिसर्च जारी है, वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना चाहिए, अभी भी छिपा हुआ है ज्ञान उसमें। तो पूरे आगम शास्त्र, तंत्र को क्या कहते हैं? आगम शास्त्र। आगम सुना होगा ये वर्ड। आगम का क्या मतलब है? शिव के मुख से आगत वह तंत्र शास्त्र या वह ज्ञान जो शिव के मुख से निकला। आगत, गत मतलब गया, आ मतलब आना, गत मतलब जाना। आगत, शिव से आगत गिरिजा में गत, और गिरिजा को गया, वो ज्ञान जो शिव से आया और गिरिजा को गया, पार्वती को गया। और इसी वजह से तंत्र शास्त्रों की मैक्सिमम पुस्तकों में शिव और पार्वती के संवाद हैं, जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र। वो पूरा उनका संवाद ही चल रहा होता है, शिव और पार्वती आपस में बात कर रहे होते हैं और उसी में पूरा ज्ञान आता चला जाता है। तो दैट मीन्स कि आपको, अच्छा यहाँ इस चीज़ की बात क्यों कर रहा था तंत्र की, कि क्योंकि वो चीज़, वो ज्ञान जो छिपा हुआ है, वो शक्ति जो आप में छिपी हुई है, वो सिर्फ एक आवरण से ढकी हुई है। सिर्फ आवरण हटाइए और शक्ति वहीं पर है। आपके कैपेबिलिटीज़ जिसके ऊपर आपका अपना डाउट चल रहा है, सिर्फ उसे एक तरीके से अनलॉक कर दीजिए और आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके कैलिबर को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तंत्र को, फिर से तंत्र की बात आ गई, तंत्र को नॉर्मल जो रिचुअल्स हैं उनसे अलग माना जाता है, या जो नॉर्मल पूजा पाठ की पद्धतियां हैं शैव या वैष्णव, उनसे बिल्कुल डिफर माना जाता है। जो लोग नहीं जानते सनातन के बारे में वे जाने, हमारे सनातन में अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन कभी लड़ाई नहीं करते। ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि वैष्णव ने शैव को मारा या उनने इनको मारा, कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मतों की भिन्नता के बावजूद, मतांतर होने के मतलब, मतांतर का मतलब होता है विचारों में असहमति के बावजूद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और ज़रूरत पड़ती तो शास्त्रार्थ करते हैं, मतलब कि बातचीत करते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था, कभी इसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मेरे दूसरे चैनल पर। तो यहाँ तंत्र की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि ये चीज़ जो, अच्छा एक छोटी सी चीज़ तंत्र के बारे में बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे तुरंत। तंत्र कोई पूजा की पद्धति नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। तंत्र टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। आप एकदम साइंटिफिक चीज़ है। इसी साइंटिफिकनेस की वजह से उस पुस्तक का नाम शुरू होता है विज्ञान से, विज्ञान भैरव तंत्र, क्योंकि ये एक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक सही टेम्परेचर के ऊपर,
टेम्परेचर या इलेक्ट्रिसिटी करंट जो भी आप उसको कहें, उस चीज़ के साथ में मिक्स करें तो पानी बन जाएगा। ये सिंपल साइंस है। पानी को गर्म करें, उबल के भाप बन जाएगा। ये सिंपल साइंस है, इसमें कुछ जादू थोड़ी ना है कि पानी को गरमाया और पानी कहाँ गया, उड़ गया भाई, वो सिंपल साइंस है। तो ऐसे ही तंत्र है, आपने विधि को इस्तेमाल किया तो उस विधि का परिणाम वही होगा जो बताया गया है। तो इसलिए विधि आपके लिए ये है कि आप अपने आप को अनलॉक करने का प्रयास करें। करेंगे कैसे? जब आपको अपने ऊपर डाउट आए, अंदर से एक हेजिटेशन फील हो, तो एक ग्रेस फील करिए, ग्रेस शाइन फील करिए कि हाँ, अभी मुझे अपने आप को इसी मोड में आगे रखना है। किस मोड में? जिस कैलिबर को ढूंढ रहे हैं, जिस चीज को आप यूज नहीं कर पा रहे, जो आपको हेजिटेट कर रही है, उस पूरे हेजिटेशन को आगे रख दीजिए और आगे रख करके शांत हो जाइए कि मुझे इस पूरे कैलिबर को, इस पूरे चीज को यूज करना है। बस इतना सोचने की जरूरत है और वो चीज यूज होनी शुरू होगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने आप को कभी गाड़ी चलाते हुए देखें, अगर जो लोग चलाते हैं, तो आपको बात करते हुए ध्यान नहीं रहता कि आपने कब गियर बदला और कब स्टीयरिंग को घुमा दिया। वो हो रहा होता है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वो चीज़ एक प्रोसीजर में चली गई है। तो अपने आप को अनलॉक करने की जो प्रोसीजर आपके लिए है वो है ग्रेस, लेकिन ग्रेस में डाउटनेस को लाने की ज़रूरत कतई नहीं है। इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसे अनलॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कभी कभी लोग नहीं कर पाते। तो जब आप अपने आप को फील करें कि मैं बंध गया हूँ और मैं अपनी क्षमताओं को शायद यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और उस समय मुझे अपनी क्षमता को यूज़ करने के लिए खुद को आगे लाना है, तो शांत हो जाएं। सबसे पहले तो हेजिटेशन को देखें कि मेरे अंदर हेजिटेशन आ गया, इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे ही हम किसी चीज़ को देखेंगे, तो जैसे होता है ना, कभी कोई आपको घूर रहा हो, उसको आप घूम कर देख लीजिए, तो वो लोग शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगते हैं कि भैया हम तुम्हें नहीं देख रहे थे, दूसरी ओर देखने लगेंगे। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है और ये हेजिटेशन साइड हो जाएगी। जैसे ही हेजिटेशन साइड होगी, एक घबराहट आ जाएगी। किस चीज़ की घबराहट? कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं। और वहीं पर आपको सिर्फ अपने आप को एक ग्रेसफुलनेस में महसूस करना है कि इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ तैयार हूँ और सिचुएशन मुझे यूज़ कर लेगी। और एक्चुअली सिचुएशन आपको यूज़ करेगी। क्यों यूज़ करेगी उसको बताऊँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने बताया था कि जब चीज़ें आपके विरुद्ध होंगी तो आपको रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी। दैट मीन्स चीज़ों को बदलने में टाइम लगेगा। आप अपने ग्रेस में कंप्लीटली रहें और सिचुएशंस जब बदलेंगी तो इंट्यूशन अंदर आ जाएगा कि अब आप अपने कैलिबर्स को, अपनी पावर्स, अपनी एनर्जीज को यूज कर सकते हैं और एक ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं जहां से आप अपने जीवन को एक अलग दिशा की ओर मोड़ दें। काली और ओजस का कार्ड अपीयर हुआ है जो बताते हैं कि सीधी सीधी बात है कि आपको आगे बढ़ने के लिए या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ शांत बने रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी और जल्दबाजी से ज़्यादा क्रोध आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। तो अगर क्रोध आता है तो ये एक एनर्जी है, इसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए। क्रोध को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म सिंपल सी बात है, इस क्रोध को ट्रांसफॉर्म करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस आपको इतना सोचना है कि अगर मुझे अपने टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम आती है या डिले होता है और उसकी वजह से मुझ पर ही गुस्सा आता है, तो इस सारे गुस्से की एनर्जी को मैं यूज़ करूं और अपने काम में इस्तेमाल लाऊं। सिर्फ ये सोचिए और हो जाएगा। थिंकिंग एनर्जीज़ को बदल देती हैं। कैसे बदलती हैं? किसी इंसान के बारे में या एक फूल ले लीजिए और सोचिए कि ये फ्लावर बड़ा सुंदर है, तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव चल रही, और उसी फ्लावर को आप निगेटिव एम से सोचना शुरू करें कि भाई ये फ्लावर तो गंदगी है। गंदगी कैसे? क्योंकि ज़मीन से गंदी चीज़ों से, मतलब ज़मीन में तो बहुत सारी गंदगी होती है और वहीं से इसने सब कुछ खींचा है और अपने अंदर समेटा है, तो ये फ्लावर गंदा भी हो सकता है तो ये फ्लावर गंदा भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कि आपके नज़रिए की बात है कि आप उसमें पॉजिटिविटी खोजते हैं या निगेटिविटी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हों और आपके ओजस में, ओजस मतलब आपकी जो एक शाइननेस है सोसाइटी में, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको पता चल जाएगा ना, जब चीज़ें आप करना शुरू करेंगे या आपके थ्रू होनी, ये इस तरह से है कि कुछ चीज़ें आप करेंगे और कुछ चीज़ें आपके थ्रू होंगी और उन सारी चीज़ों में पॉजिटिविटीज़ अपीयर होंगी
और एक तरह का ओजस बनेगा जब लोग आपको अप्रिशिएट करें, और जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आप समझ जाएं कि अब चीज़ें मेरे पक्ष में हैं और मैं इसे जैसे मोड़ना चाहूँ वैसे मोड़ सकता हूँ। अगर आप ये सोच करके आगे बढ़ेंगे कि मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे मोड़ लूँ, तो वो मुड़नी शुरू हो जाएंगी। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि चीज़ों को मोड़ने में, चीज़ों को अपने पक्ष में लाने में आपको संतुलन नहीं बिगाड़ना, सिर्फ संतुलन का ध्यान रखना है। काली का कार्ड भी यही कहता है कि उस संतुलन का अगर ध्यान रखा तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो अपने ग्रेस का इस्तेमाल करें, अपने ऊपर डाउट ना करें, अपने टारगेट को अचीव करें। पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग आज यहीं पर क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।